बच्चों, आज हम आप लोगों को कुछ केमिस्ट्री के 2021 में आने वाले प्रश्न, जो इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, उनके बारे में हम बताएंगे। ठीक है। देखिए, जैसे पहला प्रश्न है कि H2O एक द्रव है तथा SO2 एक गैस है, क्यों? बच्चे, ये प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है 2021 के लिए। इसको हम जवाब ऐसे बताएंगे आपको कि H2O जल क्यों है, द्रव क्यों है। इसलिए है बच्चे कि जो H2O के बीच जो बॉन्ड बनता है, H2O के बीच जो बॉन्ड बनता है, ठीक है, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, इनके बीच इतना एक प्रबल बॉन्ड बनता है, ठीक ना, प्रबल बॉन्ड बनता है, जिसके कारण यह द्रव होता है, यानी इनके कण बहुत पास हो जाते हैं और ये द्रव अवस्था में रहता है। जबकि SO2 के बीच जो SO2 के बीच जो बॉन्ड बनता है, ठीक है, S और O, देखिए आप, इसके बीच ऊपर भी 6 होता है, 2 4 2 6, और इसके ऊपर भी 6 होता है, ठीक है, 6 होता है, और यहाँ भी, ठीक है, ये इसका ये बनता है, ये, यानी इसको हम दिखा सकते हैं बच्चे, सल्फर ऑक्सीजन के बीच एक डबल बॉन्ड बनता है, यहाँ उपसह संयोजक बॉन्ड बनता है, ठीक ना। तो इनके बीच जो बॉन्ड बनता है, यह एक दुर्बल बॉन्ड बनता है। दुर्बल का मतलब होता है वीक, कमजोर, और कमजोर बॉन्ड बनने के कारण SO2 होता है, यह गैस अवस्था में रहती है। यानी इनके कण जो हैं अपने मूल स्थान से इधर उधर गति करते रहते हैं, इसलिए यह जो है गैसीय अवस्था में चला जाता है। आपको पहले भी बताया जा चुका होगा कि ठोस, द्रव, गैस, यानी ठोस का आकार आयतन निश्चित होता है, द्रव का आकार और आयतन निश्चित नहीं होता। द्रव का आयतन निश्चित होता है, आकार निश्चित नहीं होता है। तो उनके कण के बीच लगने वाला आकर्षण बल तो यहाँ बॉन्ड पर निर्भर करता है। इसके बीच जो बॉन्ड बनता है, जो बहुत वीक होता है, और इसके बीच यानी H2O के बीच जो बॉन्ड बनता है, जो बंधन बल लगता है, वो बहुत स्ट्रांग होता है, इसलिए जल द्रव होता है। और सल्फर डाइऑक्साइड इसलिए गैस होता है कि इनके बीच जो बॉन्ड बनता है वह बहुत दुर्बल होता है, कमजोर होता है, इसलिए ये गैसीय अवस्था में रहते हैं। ठीक है ना बच्चों। तो ये हमारा पहला सवाल था। इसके बाद से हम दूसरा सवाल आपका है कि दूसरा सवाल आपका है बच्चे कि क्या कारण है कि, ठीक ना, क्या कारण है कि Cl2 यानी क्लोरीन, ठीक ना, नमी या फूलों के रंग को उड़ा देता है। इसका कारण यह है बच्चे कि क्लोरीन जो होता है, क्लोरीन किसी भी नमी या जल के साथ क्रिया करके एक नाइट्रोजन, ठीक ना, एक नवजात ऑक्सीजन उत्पन्न करता है, ठीक है ना। ये बनता है 2HCl + O, ठीक ना।
यही है नवजात ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, ठीक है। यानी किसी भी नमी या वनस्पति के जो फूल होते हैं, पत्तियां होती हैं, उनके जो रंग होते हैं, उसको अगर हम क्लोरीन में अगर प्रवाहित करें तो वह जो होती हैं उसका रंग उड़ जाता है, यानी कलरहीन हो जाती है। उसका कारण यह होता है कि उस पत्ती के रंग, उसमें नमी जो होती है उससे क्रिया करती हैं और HCl बनाती हैं और नवजात ऑक्सीजन उत्पन्न होता है। और यही ऑक्सीजन जो है क्लोरीन के ऑक्सीकरण की प्रवृत्ति को बढ़ा देती है और जिसके कारण जो है उसके रंग को यह खत्म कर देती हैं, रंगहीन बना देती हैं। लेकिन अगर उसे हम कुछ समय तक, जिस फूल को, जिस पत्ती के रंग को क्लोरीन ने उड़ाया है, अगर कुछ समय तक उसे धूप में रखें या हवा में रखें तो यह फिर धीरे धीरे अपने सामान्य अवस्था में वापस आ जाती हैं। अर्थात जब क्लोरीन का प्रभाव उसके फूल और पत्ती के रंग को बदलने में तभी तक रहता है जब तक कि उसमें नमी बनी रहती है। नमी खत्म हो जाएगी, उसका प्रभाव खत्म हो जाएगा और वह फूल और पत्ती पुनः अपने सामान्य अवस्था में वापस आ जाती हैं। ये कारण होता है बच्चे। तो ये क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर हम 3 आपको बताने जा रहे हैं कि जो समुद्र के जल में, समुद्र में, ठीक है, समुद्र में गोताखोर अपने सिलेंडर में हीलियम, ठीक ना, हीलियम का उपयोग क्यों करते हैं, ठीक ना बच्चे। तो इसका कारण यह होता है बच्चे कि इसलिए होता है कि जब वह ले करके ऑक्सीजन का जब सिलेंडर जाता है जल के नीचे, तो हीलियम जो है वह अधिक नमी होने के कारण समुद्र के जल में जो गहराई होती है, तो ज्यों ज्यों नीचे जाते हैं वह ठंडा होता जाता है। तो ठंडा होने के कारण ऑक्सीजन सिलेंडर में जम सकती है, गाढ़ा हो जाएगी, जम सकती है। उसके जमने को रोकने के लिए, यानी उसको तनु करने के लिए, यानी हमेशा वो पतला बना रहे ऑक्सीजन, इसलिए हम उसमें जो है हीलियम को मिलाते हैं। उस सिलेंडर में, गोताखोर के उपकरण में या सिलेंडर में हीलियम को मिलाते हैं। वह उसको हमेशा पतला बनाए रखता है, यानी जमने नहीं देता है। और दूसरा प्रभाव ये भी होता है कि हीलियम जो है हमारे रक्त में, ठीक ना, हमारे रक्त में बहुत कम विलय होती है, यानी घुलती नहीं है, ठीक ना। इसलिए हमारे शरीर पर उसका साइड इफेक्ट भी कम पड़ता है। इसलिए समुद्र में गोताखोर जो है जब प्रवेश करता है तो अपने सिलेंडर, ऑक्सीजन के सिलेंडर में हीलियम को मिला लेता है और मिला करके ही उसमें वह प्रवेश करता है, उसके नीचे जाता है। तीसरा प्रश्न है बच्चे, हाइलोजन रंगीन क्यों होते हैं, ठीक है। तो देखो बच्चे, हाइलोजन एक खुद ही ग्रीक भाषा है, ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ ही होता है रंग युक्त पदार्थ, ठीक है। इसलिए 17वें वर्ग के जितने भी तत्व होते हैं उनको हाइलोजन कहा जाता है और जितने भी उसके तत्व हैं सभी जो हैं रंग युक्त होते हैं बच्चे। फ्लोरीन जो होता है वह पीले रंग का होता है, फिर क्लोरीन जो होता है वह हल्का पीला होता है, इसका रंग होता है। फिर ब्रोमीन का ये लाल होता है रंग में, और आयोडीन जो होता है वो बैगनी कलर का होता है। इसीलिए हाइलोजन जो होते हैं वो रंगहीन पदार्थ होते हैं, ठीक है। थैंक यू।